हरिओम। ओम नमः शिवाय। शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई एवं शालिग्राम भगवान कहाँ पर पाए जाते हैं, शालिग्राम भगवान की पूजा करने का क्या शास्त्रों में महत्व बताया गया है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी विषय पर चर्चाएं करेंगे। नेपाल की गंडकी नदी के तल में पाए जाने वाले काले रंग के चिकने एवं अंडाकार पत्थर, जिनमें एक छिद्र होता है और पत्थरों में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि खुदे होते हैं तथा कुछ कुछ पत्थरों पर सफेद रंग की गोल आकार चक्र बने हुए रहते हैं। इनको ऐसे काले रंग के पत्थर को जो गंडकी नदी में पाए जाते हैं, इनको शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम भगवान की पत्थर रूपी काली बटिया विष्णु भगवान के रूप में पूजी जाती है। शालिग्राम को एक विलक्षण, मूल्यवान और स्वयं भगवान विष्णु जी का रूप ही माना जाता है, जिसका वैष्णव जन बड़ा सम्मान करते हैं। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम भगवान नहीं विराजते हैं, वह घर शमशान के तुल्य है। और पद्म पुराण के अनुसार जिस घर में भगवान शालिग्राम विराजते हैं, वह घर उस घर में समस्त तीर्थों का वास होता है। और वह घर सभी तीर्थों से भी श्रेष्ठ बताया गया है। इसके दर्शन मात्र से, इस घर के या इस भगवान शालिग्राम के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या आदि दोषों से शुद्ध होकर के प्राणी अंत में भगवान विष्णु जी के परम धाम को मुक्ति प्राप्त होता है एवं पूजन करने वाले को समस्त भोगों का सुख प्राप्त होता है। भगवान शालिग्राम को समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव ने स्कंद पुराण के कार्तिकीय महात्म्य में शालिग्राम का महत्व वर्णित किया है, जिसमें कार्तिक मास की द्वादशी के दिन सनातन धर्म में सभी सनातनी लोग सभी महिलाएं पारंपरिक अनुसार तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत तरीके से विवाह कराते हैं और भगवान को नए कपड़े आदि, जनेऊ आदि एवं भगवान का गंध, अक्षत, पुष्प आदि से भगवान शालिग्राम एवं माता तुलसी जी का पूजन करके भगवान का विवाह करते हैं। तत्पश्चात हिंदू धर्म में इसके बाद ही पारंपरिक अनुसार विवाह उत्सव आदि कार्य सनातन धर्म में हिंदुओं में पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में उल्लेख मिलता है कि जिस घर में या जहाँ पर भी शालिग्राम भगवान का विग्रह रहता है, वहाँ साक्षात भगवान नारायण जी उस घर में या उस स्थान पर भगवान वास करते हैं। और वहीं संपूर्ण तीर्थों के साथ में माता लक्ष्मी भी निवास करती है। और कभी भी विकृत या फटे फूटे शालिग्राम की पूजन नहीं करना चाहिए। शालिग्राम जो छत्राकार शालिग्राम हो और वर्तुलाकार शालिग्राम हो, इनका ही पूजन सदैव करनी चाहिए। फटे या धारदार कहीं से खंडित हो, ऐसे शालिग्राम की पूजा नहीं करना चाहिए। और कहा यह जाता है कि शालिग्राम पर चढ़े हुए तुलसी को जो प्राणी शालिग्राम से तुलसी दल को दूर करता है, दूसरे जन्म में उस प्राणी की स्त्री उसका साथ नहीं देती है। जो व्यक्ति भगवान शालिग्राम को एवं माता तुलसी को और शंख आदि को अपने घर पर सुरक्षित रूप से रखता है, भगवान श्री हरि उस जातक से, उस व्यक्ति से अत्यंत प्रेम करते हैं। विभिन्न पुराणों में शालिग्राम शिला के बनने सिवा उसकी पूज्यता का अत्यंत वर्णन है। पुराणों में कहा गया है कि जालंधर नामक दैत्य की विष्णु भक्त पत्नी थी। जो जालंधर नामक दैत्य था, उसकी जो पत्नी थी वृंदा, वह भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। और भगवान विष्णु जी ने जालंधर की पत्नी वृंदा का सात्वित्व नष्ट करने पर वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि आप
पाषाण के भंजाल स्वरूप भगवान विष्णु जी पाषाण यानी शालिग्राम के रूप में पत्थर हो गए, और जो वृंदा थी, जालंधर नामक दैत्य की जो पत्नी थी, जो भगवान विष्णु जी के परम भक्त वृंदा थी, वह जो है तुलसी वृक्ष के रूप में जो है बन गई। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में यह कहा जाता है कि जो वृंदा थी वह भगवान श्री कृष्ण जी की गोपा थी, और जो जालंधर नामक की दैत्य था वह श्रीधामा नामक जो है गोप था। इस प्रकार से मनुष्य को अपने घर पर अवश्य जो है भगवान शालिग्राम का एवं माता तुलसी जी का पूजन नित्य अवश्य करना चाहिए, और तत्पश्चात भगवान का पूजन करके जो भगवान के पूजन का जो जल है उसको चरणामृत के रूप में नित्य अवश्य जो है मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान आदि करवाना चाहते हैं या ज्योतिष संबंधित कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे हमारा नंबर दिया गया है, आप उसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।